अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मार्केट में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि मार्केट में अब 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो चीनी है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त यकीनी बनाई जाएगी, जबकि दुकानदारों ने यह कहा है कि हम 90 रुपये में फ़रोख्त नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पर कई मार्केट में जो दुकानें हैं वहाँ पर चीनी दस्तियाब नहीं है। जुर्मानों की वजह से दुकानदार कहते हैं कि हम चीनी नहीं रखते, जबकि इंतज़ामिया ये कह रही है कि ज़ायद मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त किया जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, रिटेलर से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है और आवाम हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, चीनी की बात करें तो इस वक्त मार्केट में चीनी की शॉर्टेज नज़र आ रही है। अक्सर दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दिया है क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 90 रुपये किलो में फ़रोख्त की जाए, जबकि दुकानदार ये कहते हैं कि 110 रुपये से 1 रुपये भी कम हमने फ़रोख्त नहीं करनी। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। मार्केट में चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? सर 110 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 350 रुपये घी जा रहा है। सर क्या करें, हम मजदूर बंदे, क्या करें हम? हुकूमत को यही कहेंगे रिलीज दें हमें। हुकूमत कह रही है कि जी 90 रुपए किलो में हम चीनी बेचेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं, 110 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 350 रुपये किलो गैस मिल रहा है। सर क्या करें हम गरीब बंदे, 200 रुपये किलो गैस हो गया सर, LPG, क्या करें हम? तो गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, आज के दौर में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा इसमें। जितने पैसे कमाते हैं उसमें गुजारा हो जाता है? सर बहुत मुश्किल होता है, आजकल के दौर में नहीं होता, आजकल बहुत मुश्किल हो गया। वजन, क्या हाल है आपका? दुआएं। महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट में? महंगाई तो बहुत हो रही है। ज़्यादा हो रही है, फिर आम आदमी का गुजारा किस तरह हो सकता है इस महंगाई में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गुजारा कर लेते हैं, क्या करें, अब मजबूरी है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। और आटे की क्या कीमत चल रही है मार्केट में सर? जे पाकिस्तान ने ऐसा काम होया पर है एक महंगाई के बारे में। 80 रुपये तो 90 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 320 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है, 12 रुपये किलो रोटी मिल रही है। हम क्या कहाँ जाएँ, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? जो इस बात के हुकूमत अपील करते हैं पाकिस्तान से, खुदाया आप मुल्क के बारे में भी सोचें। जो इस बारे में ना सोचें आप मुल्कों में अच्छा कर रहे हो, दुरानी चीज़ें में देख रहे हैं, गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। जो मजदूर 500 कमाता है वो रोटी भी पूरी नहीं करता, वो इधर आता है 30 रुपये के चने लेता है, 30 रुपये की रोटियां बच्चों को जाके खिलाता है। खाना कहाँ से पकाएगा? अच्छी खुराक नहीं खिला सकता। नहीं खिला सकता भाईजान, बिल्कुल नहीं खिला। खाने की गुंजाइश भी नहीं है किसी के पास। चीनी क्या सूरत हाल है मार्केट में? 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 10 से 120 रुपए किलो। हुकूमत का ये 90 रुपए में हम 90 रुपये कहाँ मिल रही है? मैं आपको पैसे देता हूँ, आप 100 रुपये किलो लेके देते हैं। आप लेके देते हैं, कभी भी नहीं देगा कोई। ये हुकूमत 90 रुपये किलो कहाँ दे रही है हमें तो बताए। चीनी वो मिल रही है जो चाय में डालने के लिए भी नहीं है, बीच में कीड़े हैं, मिलावट वाली है। वो हम कहाँ बच्चों को जहर खिलाएं? कोई खिलाएगा बच्चों को जहर? ये हुकूमत वक्त को एक अपील करते हैं, खुदाया आप दुरानी चीज़ों को समझ रहे हैं, गरीबों को समझे। अमीर लोग तो लेके खा लेंगे, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? ये भाई जी कह रहे हैं कि जी चीनी जो मेरी है मार्केट में वो भी सही नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें कि हालात बेहतर कर लें। उम्मीद है ये ज़िंदगी में कभी इमरान खान जैसा एक बंदा और भी आ जाए ना, कभी ये हुकूमत सही नहीं हो सकती, ना मुल्क सही हो सकता है। क्या वजह है? बस हर कोई अपनी तरापी में लगा हुआ है। महंगाई चीज़, आटा ले 100 रुपये किलो है तो 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो घी था, 300 रुपये 50 रुपये किलो घी है। हर चीज़ महंगाई हो रही है। लोग कहते हैं अवाम महंगाई कर देती है, अवाम क्या करे? अवाम तो कुछ नहीं कर सकती। मुल्क के बारे में इसने अच्छा सोचा है, गैर मुल्कों के बारे हम अवाम के बारे में सोचे ना। आपने इधर से वोट लेना है, आपको वोट कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये इलाका PTI का है पूरा। आप इधर जिसको कहते हैं PTI का जलसा हो रहा है, वो हमें पत्थर मारता है। वो जो बेईमान करते थे वो भी सही है, इसलिए वो कर्जा लेते थे हमें खिलाते थे, वो सही है। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। बाकी ऐसी सूरत हाल है भाईजान? बेशक इसमें कोई शक नहीं। यहाँ का जम पल है हमारा, हम तो सब कुछ देख रहे हैं। कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं, गंदगी इतनी है,
आने जाने वाली गलियों में रास्ते में बंद है। ये क्या चक्कर हो रहा है, हमें समझ से बाहर है यार। महंगाई का फैक्टर है, कोई है कंट्रोल हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे को, जमते बच्चे को पता है कि आज ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है। चीनी वगैरह आटा वगैरह वो सबको आग लगी हुई है। हम दिल करते हैं हम अब खुदकुशी करके ना हम मर जाएं बस, इतने टेंशन में आ गए हैं इस महंगाई की वजह से। वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, कोई उम्मीद है? दुआ कर सकते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, वो चाहे जो चाहे कर सकता है। इनकी वजह से हम सारी आवाम पीछे पड़ी है, क्या करें हम, अपना तो नहीं कह सकते, हम सारे हम ऐसे ही हो रहे हैं। दिहाड़ी लगती है नहीं लगती, लगती है नहीं लगती, खाना तो है ना यार। मैं इन हालात में 300 रुपए कमाना, 3 टाइम बच्चों को खिलाना मुश्किल है। मैं कमाता हूँ 300 रुपये कमाता हूँ मैं, 2-2.5 घंटे के अंदर मैं 300 कमाता हूँ। लोग कहते हैं अभी भी तुमने काम नहीं किया, कैसे दूँ 300? फिर भाईजान मेहरबानी, भाईजान जो मजदूरी की है, जो दिल करता है दे दो। आप क्या काम करते हैं? ये खिदमत, मालिश वगैरह खिदमत का। ये सारी सूरत हाल है। पहले जो हालात थे बेहतर थे या आप खराब हुए? पहले भी ऐसे थे, वो कहते हैं गरीब पहले भी गरीब था। ये शुरू से ही खराब आते आ रहे हैं जी हमारी नज़र में। बस जो भी आता है अल्लाह का प्यारा वो ले लेता है, हमारी कोई कदर नहीं करता आवाम की यार। हम ही तो इंसान है यार, गरीब हैं, चलो हैं तो इंसान ना। दुख दर्द बांटना चाहिए, कम कोई मसला हल रुका हुआ हल करना चाहिए। ये तो नहीं है ना यार कि हर चीज़ 3 रुपए गिरा दिए, 5 रुपए बढ़ा दिए, चीजें नहीं बिक रही, 3 रुपए घटा दिए, फिर 4 रुपए महंगे, 5 रुपए ऊपर से महंगाई कर दी। रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे मेरे यार। 5 रुपए पेट्रोल बताया, हर चीजों का रेट बढ़ गया। सूरत हाल आप जान रहे हैं किस तरह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हम और भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। महंगाई की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कितना कमा? LPG फिर महंगी हो गई सुना है। हाँ जी, ये जो महंगा की जा रहे हैं भाईजान, क्या करें हम, बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए। 3-4 महीने पहले कितने पे थी, अब कितने पे गए? अब तो पहले थी 80-90 रुपए किलो। पहले 80-90 रुपए किलो थी, अब तो 190 रुपए किलो हो गई है। अब 190। गरीब आदमी कहाँ जाए। ये तो ऐसा करता है, दिल करता है अपने आप को मार दें बस। आटा है, चीनी है, घी है, हर चीज़ को आग लगा रखी है इन्होंने। गरीब आदमी कहाँ जाए। हाँ, बहुत मुश्किल में। सारा दिन 12 घंटे नौकरी देते हैं, 600-700 रुपये सारा कमाते हैं। और फिर उसमें गुजारा मुश्किल ही है। हाँ, मुश्किल हो रहा है। ये जो सारी सूरत हाल है, कितना कमा लेते हैं आप? भाई क्या कमाना, महंगाई का दौर है, पूरा नहीं होता है, इतनी महंगाई है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, हर चीज़ महंगी, क्या करें गुजारा। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई मेरे को तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वोट कास्ट किया था आपने? ये कास्ट किया था, किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। क्या सोच के दिया था? भाई ये तब्दीली आएगी, गरीबों के लिए सोचेगा, गरीबों के लिए सोचा नहीं है, महंगी कर दी, डबल कर दिया कम। आप क्या सोचते हैं कि वोट सही दिया था आपने या गलत दिया था? बस अब गलत दिया है, बस अब पता चल रहा है। आगे क्या इरादा है? आगे फिर जो आए किस्मत उसकी, इसको देंगे। तो अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, आपको कोई लगता है कोई मुश्किल है बेहतर के लिए, मुश्किल है बेहतर के लिए मुश्किल। बेहतर की उम्मीद नहीं है? ये सूरत हाल जान रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल है आपके? अच्छे हाल हैं जी। अच्छे हाल है माशाल्लाह, पाक खुश रखे आपको। सुनाए क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? वो तो गरीब की उसने कमर तोड़ रखी है, और क्या है। आटा है 80 रुपया, 70-80 रुपया किलो मिल रहा है। घी है 70 रुपया, 80 रुपया पाव है। अब क्या करे गरीब आदमी, जो 300-400 कमाता है, 1000 खर्चा है, वो बेचारा क्या करें। पहले ही हालात ऐसे थे, आप बन गए? ये अब बने हैं, पहले तो 60 रुपया 50 रुपया पाव घी था। अब इमरान खान की हुकूमत में ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि माफिया बैठा है जो चीज़ें स्टॉक कर लेता है, रोक लेता है। वाकई ऐसा है या? देखो ऐसा है, आड़तियों को ये कंट्रोल करे ना, ये मार्केट कमेटी के जो इन्होंने बनाए हुए हैं चेयरमैन वगैरह, मार्केट कमेटी है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सफाइयों का कंट्रोल करते हैं, सब्जी का कंट्रोल करते हैं, इसका नहीं कर सकते। मार्केट कमेटी का बंदा नजर नहीं आया मार्केट में आपको? यहाँ तो कोई नहीं आता ना, गला मंडी होते हैं, जसाबत मंडी, यहाँ हर किसी का अपना रेट है। और क्या। चीनी कब खरीदी थी आपने? चीनी तो अब मिल रही है 110 रुपये किलो। वो तो 90 रुपए में कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? हुकूमत कह रही है। हुकूमत चाहे वो 80 रुपये का है, हम जो ले रहे हैं हमें तो 110 मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हमें शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे जो 110 की बेच रहा है। अब क्या ये कार्रवाई करेंगे। एक गरीब आदमी 10 किलो चीनी ले आता है,
तो वो बेचता है, उसमें उसको बेचता है 100 रुपया। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो कहता है मंडी का रेट ही ऐसा है, अब मैं क्या करूं। इनका ये कहना है कि वो कहते हैं कि मार्केट का रेट यही है, मार्केट के रेट की वजह से जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, क्या शुक्र। काम करते हैं? सर जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर हैं। एलपीजी महंगी हो गई है। एलपीजी महंगी हो गई है, पर हमारे बोलने से फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि गवर्नमेंट को नज़र सब आ रहा है। गवर्नमेंट की आंखें बंद नहीं है। हर बंदे को पता है, आपको पता है, हर दूसरे आदमी को पता है क्या रेट होंगे चीज़ों के, क्या चीज़ों के रेट कल थे और क्या आज हैं। डेली हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ बढ़ रही है, 1 रुपये 2 रुपये करके बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर टेलीविज़न पे इनकी बातें सुन लो तो बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। अब कल की खबरों में देख लो जी, जो बिजली इस्तेमाल करेगा ज़्यादा उसको 7 रुपये यूनिट। आपने भी ये खबर सुनी होगी। अब बंदा पहले वाले बिल भर नहीं पा रहा, वो ज़्यादा बिजली कहाँ से इस्तेमाल करे भाई? जिसके घर में आती रोटी उतनी है कि जो अपने पेट को पूरी करती है, वो अब बिजली के पीछे भाग पड़ेगी। जी 7 रुपये हम रियायत देंगे यूनिट पीछे, लेकिन वो यूनिट पीछे कब रियायत देंगे ये भी तो बताएं हमें। गैस का रेट है 120 से शुरू हुआ है, आज 200 पे गया खड़ा, किसी को नज़र नहीं आ रहा। सब टेलीविज़न पे बातें करते हैं, बेशक बिलावल आ जाए, इमरान खान आ जाए, फवाद चौधरी आ जाए, बैठ के बातें कर देते हैं सारे। उनकी बातों के बाद होता है कि 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, माफिया ग्रुप उठते हैं, चलो जी 10 रुपये बढ़ाओ, इन्होंने बात कर दी। तो आप ये कह रहे हैं कि अवाम को सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है? उल्लू शुरू से उल्लू बनाया जा रहा है। जिस दिन से ये बैठे सीट पर उसी दिन से उल्लू बनाया जा रहा है। कभी कोरोना के नाम पे डरा रहे हैं, कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के। कौन सा काम सीधा? कल वो जनाब कहते कि जी मैंने करोड़ों नौकरियां दी हैं आवाम को, और बताओ कहाँ पे करोड़ों नौकरियां दी हैं? सारी तो अपनों को तुम लोगों ने नौकरियां दी हैं। कोई एक बंदा बाहर का बता दो जिसको नौकरी उन्होंने दी हो। जो भी हैं वही गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्होंने अपने ही बंदों को दाखिल किया, बाहर से तो कोई ऐड नहीं हुआ। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है सर। मैं ऑटो इंजीनियर हूँ, कारों का। मैं कोई हज़ारों कंपनियों में घूमा हूँ, मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली। यहाँ पे दुबई से आए हूँ यहाँ पे। एजुकेशन है आपकी? मेरी मैट्रिक है। आपने ऑटो डिप्लोमा किया हुआ है? ऑटो डिप्लोमा किया हुआ है, 6 साल में दुबई में करके आया हूँ काम। यहाँ पे आया हूँ, हज़ारों कंपनियों में घूमा हूँ, एक कंपनी में जॉब नहीं मिली। जिसके पास जाओ वो ये कहते काम नहीं है जी, काम नहीं है, हमारे पास सैलरी नहीं है। तो फिर ये नौकरियाँ किसको मिली हैं ये तो हमें बताएं। आप रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चलाने और कोई काम मिला नहीं है कि दिहाड़ी से, ये रिक्शा दिहाड़ी वाला हिसाब है हमारा। दुबई में कितना कमा लेते थे दुबई में 1 लाख तक कमा लेते थे महीने में? महीने में। और आप यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन को 500-600 रुपये बच जाता है। वो भी घर जब पहुँचते हैं तो घर वाले बैठे होते हैं, ये जी 200 रुपये दूध के दे दो, 200 रुपये आटे के दे दो, 100 रुपये चीनी के दे दो। वो पूरा उल्टा जेब में फिर हाथ डाल के सोच रहे थे यार अब और क्या चीज़ कहाँ से लें, बैठे होते हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देते हैं कि जो भी करें अच्छा ही सोचें, ये उल्लू बनाना छोड़ दें। बात बात पे ये आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते तो वो बताओ, पर हमें ये उल्लू तो ना बनाओ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि लोग कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत के तर्जमानों की जानिब से जो प्रेस टॉकिंग की जाती है, जो कहा जाता है कि जी नौकरियां दे दी गई हैं, महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है, बिजली सस्ती की जा रही है। आपने सुन लिया आम आवाम कितनी परेशान है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। इनका ये कहना है कि चाहे वो चीनी है, आटा है, बिजली है, पेट्रोल है, उसके अलावा घी है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो सारी महंगी होती जा रही हैं। आम आदमी परेशान है, पता नहीं खुश कौन है, जो कि फवाद चौधरी या हुकूमत के जो तर्जमान हैं वो आके नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि आवाम खुश है, आवाम की आपने बात जान ली। हम मज़ीद भी आगे जाएंगे, बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें चीनी के हवाले से और आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी, लोग किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो अक्सर दुकानों पर जो है वो चीनी रखना उन्होंने कम कर दिया है क्योंकि जो जुर्माने हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम एक जनरल स्टोर पे पहुँचे हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चीनी है आपके पास? चीनी हमने सेल बंद कर दी है, चीनी की रखना ही छोड़ दिया है। क्या वजह? गवर्नमेंट कहती है जी 90 रुपये किलो बेचें चीनी, जबकि 90 रुपये खरीद नहीं है तो कैसे बेचें? सरकारी रेट हमें 90 निकाला तो 90 मिलता होगा ना आपको? 90 रुपये मिल ही नहीं रही ना, महंगी मिल रही है। 102 रुपये किलो तो पड़ रही है, 102 लाकर 90 रुपये किलो कैसे बेचें? इसलिए हमने रखना ही छोड़ दिया है। कि जो होल सेल में जाते हैं आप एक गट्टू खरीदते हैं, एक गट्टू कितने का मिल रहा है? कट्टू मिल रहा है जी 5200 रुपये का। 5200 रुपये का? 50 kg का? 50 kg का। तो वो कितने की कास्ट बनती है? 104 रुपये की? 2 रुपये किलो पड़ती है, ठीक है। तो 90 रुपये कैसे बेचें? तो 102 में आप 102 में भी तो नहीं बेचते ना, आप तो फिर भी 110 में बेचते हैं। 105 रुपये किलो, 110 रुपये परचून, जाहिर सी बात है ना, वो वज़न भी पूरा नहीं होता, तो
तो इस वजह से लाते कहाँ से आप? मंडी से? इसे लेकर आते हैं। आप वो ट्रैवलिंग के अखराजात भी शामिल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये फिर वो क्यों कहते हैं कि 90 में बेचो? क्या लॉजिक थे, क्या देते हैं? वो कहते हैं जी 90 रुपये किलो बेचें जी, आप कैसे बेचें? इसलिए हमने सेल ही बंद कर दिया। अगर हम ज़्यादा रेट पर बेचेंगे, 102 लाकर 105 रुपये किलो अब हम बेचेंगे तो 10,000 20,000 रुपये हमारा क्या नाम है, चलान है, जुर्माना है। कैसे बेचें? लोग तो आते होंगे रोज़ाना चीनी के लिए, तो फिर उन्हें क्या कह रहे हैं? नहीं है चीनी, रख ही नहीं रहे, सेल बंद कर दी है, लाना ही छोड़ दिए। ये आप सूरत हाल, हम एक और दुकान पे चलते हैं, ज़रा वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इनका ये कहना है कि हमने चीनी रखना छोड़ दी है, 102 में हम कैसे फ़रोख्त करें, और अगर ये सूरत हाल चलती रही तो यकीनन मुश्किलात होंगी। और हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? चीनी आपके पास है इस वक्त? नहीं जी, चीनी ख़त्म है, हम बेच नहीं रहे। मंडी में बहुत महंगी चीनी है, 104 रुपये किलो हमें मंडी से पड़ती है, और ये कहते हैं कि 90 रुपये किलो बेचो, इस वजह से बेच नहीं रहे हम। मंडी में इतना छोड़ दिए? रखना छोड़ दिया चीनी। गाहक वापस जा रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं ले रहे गाहक, इस वजह से वापस जा रहे हैं। हुकूमत ने रेट लिस्ट आपकी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे ख्याल में लिखा हुआ है 90 रुपये लिखा हुआ है, तो 90 में बेचने में मसला क्या है? बेचे ना। 4 रुपये किलो मंडी से पड़ती है हमें, 104 रुपये किलो मंडी से पड़ती है। शाप पर पल्ले से दें, हर चीज़ पल्ले से दें, हम 90 रुपये किलो नहीं बारे आती, इस वजह से हमने बेचना छोड़ दिया। कितनी सेल हो जाती थी रोज़ाना की? पहले रोज़ाना के हमारे 2 से 3 गट्टे मस्त थे, लग जाते थे। जो आपके बड़े गट्टू थे वो निकल जाते थे? निकल जाते थे। अब कुछ भी नहीं, हम खाली, कोई गाहक आ नहीं रहा चीनी की वजह से। जो आता है गाहक तो आता होगा? गाहक आता है, उसको वापसी भेज देते हैं, चीनी नहीं है हमारे पास। गाहक भी मुतालबा करता है कि हमें सरकारी चीनी दो, अब हमारे पास हो तो हम दें उसको, अब इस वजह से नहीं देते। रेट वगैरह आते हैं, क्या कहते हैं? रेट आते हैं वो ऐसे खाम खाम है, चलान जो रेट हो हमारा उस रेट के ऊपर हमें चलान कर देंगे। 120 के बेचते इसलिए चलान करते हैं? हाँ, 120 रुपये बेच के हमें चलान कर देते हैं। हम तो कहते हैं भाई हमें मंडी में 104 रुपये किलो मंडी से पड़ रही है, वो कहते हैं नहीं जी बस चलान 90 रुपये किलो से ऊपर नहीं बेच सकते आप। ऊपर नहीं बेचनी। आपने इनका भी मौक़िफ़ सुन लिया, ये दुकानदार हैं। और भी ज़रा हम लोगों से आते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, भाईजान क्या हाल है आप? क्या काम करते हैं? सर जी हमारी किराने की शॉप है। आपकी भी किराने की शॉप है, तो इस वक्त चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी की सूरत हाल 10,400 रुपये मंडी का रेट है, लेकिन हुकूमत कहती है कि वो 90 रुपये सेल करें। हम 90 रुपये कहाँ से ख़रीद कर लाएँ? या हमें अवेल करें, ऑन द स्पॉट अवेल करें, हम बेचने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का ताउन कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। दुकानदार इस चीज़ से नहीं घबराएगा कि वो ताउन नहीं करेगा। अगर हमें वो 88 भी दें ना, जिस तरह पहले इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाई थी, हम उसके लिए भी ताउन के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि ये अवेल करने का, अवेल कौन करेगा? अब हमें तो मंडी से मिलने से रही। कि फिर पॉइंट बनाएंगे, वहाँ से आपको मिलेगी। पॉइंट पे कहाँ मिलती है? पॉइंट पे वही 400-200 कट्टा आया, दुकानदार है 1 लाख के बराबर, और 400 कट्टा आएगा, वो कहाँ डोनेट करेंगे? जो इंतज़ाम गिला करते, चलें आपके बात मान लें कि 104 रुपये आपको पड़ते, लेकिन 120 रुपये में दुकानदार जब बेचता है वो भी तो नाजायज़ ही करता है। नाजायज़ नहीं करता। ये देखें उसकी कन्वेंस है, उसका लोडिंग। किलो पे 16 रुपये खर्चे तो नहीं होता? 16 रुपये खर्चा नहीं होता। ये बकौल आपके 16 रुपये खर्चा नहीं होता। आप उसको काउंट करें, हमें 1-1 किलो के पैकेट बनाकर चाय दे दें, अपनी तरफ से दे दें। जिस रेट पे वो लिख कर देंगे ना कि इस रेट पर सेल करनी है, अगर उसके बाद हम उसके ऊपर कोई नाजायज़ मुनाफा लें, हम देनदार होंगे। 104 में हमें पड़ती है। हाँ जी, 104 में 1 किलो, और अगर मैं 1 किलो 120 का बेचूं, नहीं 1 किलो का 120 का बेचूं, 16 रुपये 1 किलो पे प्रॉफिट। एक गट्टू पे जो कि 50 किलो का 100 किलो का, मैं 1600 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ एक गट्टू पे, तो ये है तो नाजायज़ मुनाफाखोरी ना? ये तो नाजायज़ बनता है, लेकिन आप ये देखें जहाँ पे आप होल जुर्माना होना चाहिए, उनको जुर्माना होना चाहिए जो नाजायज़ कर रहे हैं। अगर रुपया 2 रुपये पे है तो वो तो हम हाजिर हैं। ये देखें होलसेल में आप रेट पता कर रहे हैं, कहीं से भी रेट पता कर लें, वहाँ पे अगर 104 रुपये ख़रीद रहे हैं तो 2 रुपये उसका लोडिंग अनलोडिंग में आ जाता है, तोल झोंक में चला गया। 2 रुपये वो ऊपर अगर 108 रुपये बेचता है तो फिर उसके ऊपर जुर्माना है। और वो 8 अगर 4 रखना क्यों छोड़ दिए? रखना इसलिए जब हमें उस रेट पर अवेल ही नहीं होगी तो हम कहाँ से लेंगे? आवाम कहाँ जाएगी बेचारी? आवाम जाएगी, आवाम जाए जिन्होंने वोट दिए। ये हुकूमत जो आई बैठी है हमारे ऊपर नाजायज़ मुसल्लत की गई है, हम उसके खिलाफ तो बोलने से रहे। हम ये बात आपने जान ली कि किस तरह से जो रिटेलर हैं वो साबित है। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। जॉब करते हैं। चीनी की क्या सूरत हाल है मार्केट में? मिलने रही, जिससे बात करो वो कहते हैं चीनी हमें रखना छोड़ दिया। चीनी इसलिए रखना छोड़ दिया जी, गवर्नमेंट का रेट जो आया ना, पहले 85 रुपये था, अब 88 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है अवेलेबल मिल रही है, आप जाएँ स्पॉट पे यूनिट पे जाके ले लें वहाँ से।
वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो लोग कहते हैं जी इतनी चीनी हमें गट्टू दिए गया 500, 1000, 1500 जो भी उनका रिक्वायर्ड होती है उनके अवेलेबल होती है। लाइनें लगी होती हैं शॉपकीपर्स की। शॉपकीपर कहता है हमारे दुकान पे चीनी है ताकि हम उनको अपने रिटेलर को आराम से ईजिली दे सके, शॉपकीपर कस्टमर जो उनके आते हैं। अब उनको अगर मिलेगी नहीं, प्रोवाइड नहीं होगी, वो अपने कस्टमर को कैसे देंगे? कस्टमर तो ख़राब होगा। वो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, वहाँ पे चीनी मिलती नहीं है। अगर चीनी मिलती है तो वो बिल्कुल बारीक होती है। अब जहाँ पे मोटी चीनी होती है उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच डाले जाते हैं, और जो बारीक चीनी होती है उसके 5-6 चम्मच डाले जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है जी नहीं जी हम तो मोटी चीनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मोटी कर रहे हैं तो यूटिलिटी दाने वाली होती है, बारीक, बिल्कुल बारीक होती है, जैसे वो नमक पिसा हुआ होता है, सेम वैसे एज इट इज़ होती है। अब उसका ना मिठास होती है, ना उसका कोई फ़ायदा, ना कुछ। वो कह रहे हैं हम प्रोवाइड करें यूटिलिटी स्टोर पे। अब कहाँ जाए आवाम, कहाँ जाए, कहाँ से ले? बाकी वो फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, इनको आगे चलान कर जाते हैं जी आप चीनी इतने में नहीं इतने बेच रहे हैं। अब इनको 104 रुपये किलो या 105 रुपये किलो मिल रही है, ये 88 रुपये किलो बेचें, उल्टा नुकसान करके बेचेंगे ये। आप भी समझते हैं कि जो हुकूमत रेट दे रही है वो उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है कराया जा सके? अमल दरामद कराया ही नहीं जा रहा। मुमकिन की बात तो बाद की है, अमल दरामद कराया ही नहीं जा रहा। ये जाएँ मंडी वालों से जाके पूछें, जो चीनी इतने हाई रेट पे दे रहे हैं उनका पूछते नहीं है, वहाँ पे जाते नहीं हैं, गरीब आवाम को आगे पकड़ लेते हैं। और सभी यहाँ पे आए हैं, आगे चलान कर गए हैं, क्या जी कुछ छोटी सी वजह से जी चीनी इतने किलो क्यों बेच रहे हैं आप? ये नाजायज़ मुनाफाखोरी भी तो हो रही है ना, ये भी तो बात है। नाजायज़ मुनाफा जाहिर सी बात है, आप देखें नाजायज़ तो नहीं ले रहे ना ये। अगर 104 मिल रही है, 106 रुपये बेच रहे हैं, नाजायज़ तो ना हुआ ना। 106 में तो लाजमी बात है, वो कहता है मैं सही बेच रहा हूँ। सही बेच रहा हूँ मैं। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, ज़रा हम और भी लोगों के पास जाते हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। जी आवाम जो है इस हवाले से यकीनन परेशान दिखाई देती है। दुकानदारों की भी गुफ्तगू सुन ली, आवाम की भी गुफ्तगू सुन ली। ज़रा हम एक और 2 दुकानों पे जाते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक बाबू जी हमारे पास कहते हैं, उनसे पूछें। बाबू जी क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह की रहमत दुआ। सुनाए चीनी के हवाले से बात करें, कोई मिल रही है मार्केट में? बहुत महंगी है, क्या करें, मजबूर है, हालात बड़े ओके है, रोज़ ही नहीं मिलती। रोज़ जो है काम के लिए जाते, काम नहीं होता। कितने रुपये किलो मिल रही है चीनी? चीनी 110 रुपये में। हुकूमत तो 88 और 90 रुपये की बात कर रही है। नहीं, 110 रुपये। 110 रुपये में चीनी मिल रही है, इनका ये कहना है। और कह रहे हैं कि बहुत महंगी मिल रही है, कहीं पर तो मिल नहीं रही है, अगर मिल रही है तो काफ़ी महंगी मिल रही है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं दुकानदार से, वो ये कह रहे हैं कि हमने चीनी रखना छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि इतनी महंगी कास्ट में हम चीनी नहीं रख सकते। ज़रा हम टूर पर बैठ के, भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है जी। चीनी रखी हुई है आपने आज? चीनी नहीं मिल ही नहीं रही मंडी से, महंगी है और गवर्नमेंट का रेट कम है। कैसे बेचें? 104 रुपये मंडी के अंदर है, और ये कह रहे हैं कि जो है ना वो बेचो 90 रुपये। 90 रुपये किधर से लाएं, हमें बताएं। तो आप कह रहे हैं कि इस कीमत पे हम नहीं बेच सकते? नहीं, चीनी के बगैर कारोबार भी ठप है, और ना चीनी मिल रही है ना हम बेच रहे हैं। पहले कितने लोग आते थे यहाँ पे चीनी खरीदने के लिए? कम से कम सैकड़ों के हिसाब से आते हैं। आप लोग आके क्या कहते हैं आपको? चीनी नहीं, चीनी है नहीं। अगर चीनी हम रखते हैं तो गवर्नमेंट वाले हमें जो है परेशान। आपने रखना छोड़ दी है, अब जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो तो ब्लैक में बेचेंगे और लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। बस वो गवर्नमेंट का रेट है 90 रुपये, 104, 5 रुपये मंडी में है, 7 रुपये 8 रुपये पड़ती है, कैसे बेचें? रखने छोड़ दिए। 106 पे या 108 पे बेचें तो क्या मसला है आपको? नुकसान करें फिर अपना। 108 पे तो नुकसान नहीं है ना आपको? नहीं, 90 रुपये मंडी से मिलेंगे तो हम बेचेंगे ना। गवर्नमेंट वाले फिर जो है ना सख्ती करते हैं। 108 पे जुर्माना होता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। 90 रुपये जो रेट है गवर्नमेंट का। स्टेट कितनी बार आपकी दुकान पे आया? तकरीबन 5 से 6 दफ़ा। क्या कहते हैं, क्या मुतालबा? वो कह रहे जी वो तो यही जो है ना कहते हैं कि हमें बस हमारे रेट के ऊपर बेचो, हमें नहीं पता आपको मिले या ना मिले। इससे हमारा कंसर्न नहीं है। नहीं, चने की दाल है, मसूरी की दाल है, कोई चीज़ भी है, चने हैं 40 रुपये, 180 रुपये लें। वो कह रहे जी 156 में बेचो, 72 बेचो, कैसे बेचें? तो आप ये कहेंगे जो होलसेल मार्केट है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा? ऐसे ही वहाँ स्टॉक माफिया एक्टिव है। हाँ जी, स्टॉक माफिया हो, वहाँ पे कोई ना कोई जो है ना शॉप हो जो हमें माल दे, यानी कि रेट के ऊपर माल दे, रेट के ऊपर हम उसको बेचें। वैसे मुमकिन नहीं है? नहीं। तफसीली आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ मुमकिन बनाई जा सकती है और लोग किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो गंभीर शक्ल इख्तियार करती जा रही है। लोगों का यही मुतालबा है कि एक ज़रा हम चाय के होटल पर जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि चाय का कोई रेट में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है इस वक्त? भाईजान क्या हाल है आपके?
का बेच रहे हैं? 30 रुपए की। 30 रुपए का। तो चीनी की क्या सूरत हाल है, कितना रुपए की खरीदी आपने चीनी आज किलो? चीनी जो आ रहा है हम लोग तो बोरे के हिसाब से मंगवाता है, पता नहीं बड़ा भाई लेके आता है। तो महंगी मिल रही है मार्केट में या कोई रेट कम है? महंगी मिल रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि 90 रुपए किलो में मिल रही है, तो बात सही है या महंगी मिल रही है इससे? महंगी मिल रहे हैं, नवे से महंगी मिल रहे हैं ना। चाय आपने भी चाय महंगी कर दी है, पहले 35 रुपए आपका लिखा हुआ है, आप 30 रुपए का वो नेप्लेक्स वाले नेप्लेक्स ऐसे लिखा हुआ है। हाँ 30 रुपए की। बेच रहे हैं। तो क्या मार्केट में महंगाई कितना खर्चा आ जाता है? पत्ती का क्या रेट है? पत्ती जो है 850 रुपये। दूध वगैरह? दूध 100 रुपये। और चीनी 110? दूध 100 का हो गया तो हम लोगों ने चाय का रेट बढ़ा दिया। सब लोग बोल रहा था यार इतना महंगाई है, वो वापस 30 रुपये का कर दिया, रेट वही 35 लिखा हुआ है। तो ये कहना है कि महंगाई ज़्यादा है, खर्चे पूरे नहीं होते तो महंगाई का रेट बढ़ाया है, चाय का रेट बढ़ाया, लेकिन अब लोगों ने फिर डिमांड किया कि नहीं, ये रेट कम किया जाए। तो ये सूरत हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हवाले से लोग कितने परेशान हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। कैसे, क्या काम करते हैं आप? सर मैं किराने का काम है और हमारी तरफ बहुत सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने कि चीनी 90 रुपये किलो सेल करें। और नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं सर 104 रुपये मैंने कल ख़रीदी है, अब 104 रुपये में ख़रीद के 90 रुपये किलो मैं कैसे बेच सकता हूँ? गवर्नमेंट ने पहले हमें सब्सिडी पे चीनी दी थी, हमने सस्ती लेके सस्ती बेची है और अब हमें दोबारा उन्होंने कहा जी देंगे, अब पता नहीं कैसे मिलेगी। अभी से मैं मंडी से होके आ रहा हूँ, कोई भी किसी दुकानदार ने हामी नहीं भरी, सब 104 103 रुपये का रेट दे रहे हैं, तो मैं कैसे 90 रुपये किलो बेच सकता हूँ उससे? आप अभी 104 पे लेके आए हैं या नहीं ली? नहीं मैंने ली नहीं, छोड़ दी मैंने। क्या वजह? वजह यही थी कि अब मुझे रेट नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट जुर्माने कर रही है, तो मैं जुर्माने से बचता फिर चीनी बेचूंगा, यही मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। नहीं चीनी तो बड़ी है मार्केट में, गल्ला मंडी में चीनी बहुत बड़ी है। रिटेलर के पास नहीं होगी तो फिर कहाँ से लोग लेंगे? सर वो जारी बात है, फिर शॉर्टेज तो होगी ना सर। जब हमें गवर्नमेंट सख्ती करती है हम पे, दुकानदार पे, कि आप 100 अपना 90 रुपये किलो चीनी बेचें, हम 104 लेके 90 तो नहीं बेच सकते सर। 90 रुपए की जो चीनी है 104 रुपए किलो से 90 रुपए में कैसे फ़रोख्त करें? दुकानदारों की तफसीली बात सुन ली। हम ज़रा रिटेल एसोसिएशन से के पास भी जाएंगे कि वो उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आपने दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ जो आम शहरी मौजूद हैं, उसके बाद हम रिटेलर एसोसिएशन के पास जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि यार वो क्यों बेचने को तैयार नहीं है। उनके मुतालबात एहतजाज की भी वो कॉल दे चुके हैं, लेकिन पहले हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? मेरा मिजाज अहमद। क्या सब क्या काम करते हैं? मैं सेल मैन ही करता हूँ सिगरेट की ना। सेल मैन ही करते हैं सिगरेट की। कितना कमा लेते हैं? 25-30 हज़ार कमाते हैं, वही इनकम वही है जो हम घर का सौदा फ़र्क करो 4,000 का लेते थे, आज तकरीबन 9,000 10,000 का घर के सलाब है। अब मैं सौदे लेने आया खड़ा हूँ ना, यहाँ बंदे को पर्ची पकड़ाई है, उसने लिस्ट को जो बनाया है ना, तकरीबन पहले 4,045 के मेरे घर का राशन आता था, आज तकरीबन आटे के अलावा यानी कि आटा नहीं है उसके अंदर, यानी कि वो लिस्ट आप बेशक आप देख सकते हैं, 9500 रुपये की लिस्ट है घरेलू की ना, घर की। 4,000 कब था ये? 4500 कब था? 9500 की लिस्ट आप बेशक सामने दे सकते हैं। कब था, कितने अर्सा पहले? ये तकरीबन ये 8-9 महीने पहले, ज़्यादा से ज़्यादा साल पहले, 1 साल पहले। आपके जो अखराजात हैं वो 9500 पे 100 तक चले गए हैं, जहाँ 4500 का सौदे थे अब वो 9500 के सौदे हैं आटे के अलावा। ये तो घर के राशन की बात है ना, बिजली गैस और एक्सपेंसेस और छोटे मोटे बच्चों की बैग किताबें हर चीज़, यानी कि इनकम वही 25,000 है। और जिस तरह हम पूरी करते हैं, बस एक चीज़ रह छोड़ दी, एक चीज़ ले ली, मेहमान आए तो यानी कि बस इसी तरह कह रहे भागे जाएँ, ये इस तरह हम गुजारा कर रहे हैं, इस तरह हालात हैं। हुकूमत जो वो तर्जमान आते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, कहते हैं जी हालात बेहतर हैं, नौकरियां दे दी, चीनी माफिया। वो तो है ना, हालात तो बेहतर हो रहे हैं उनके जिनके पास सरमाया है, गरीब तो पिस रहा है। उनके पास जिसके पास है लाख का सौदा है, सुबह 1,10,000 का पड़ा होता है, वो तो अमीर से अमीर होता जा रहा है ना। अब वो तबका है बामुश्किल 10%, 90% लोग तो पिस रहे हैं ना, 90% वो फोकस कर रहे हैं 10% को। आज जिसके पास एक गाड़ी है उसके पास 2 गाड़ी हो रही है। इमरान खान लड़ गया मुल्क को, गरीब आदमी रोते फिर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये देखिए सेठ अभी चीनी के ट्रक बेच के हटा है। चीनी कितने हो रही है कौम के साथ।
हाँ आम आदमी परेशान है। मैं कहता हूँ आप कितना अमीर भी परेशान है, चीनी खाना ही छोड़ के। क्या वजह? महंगी महंगी है, हाँ महंगी है। तो क्या ये कि 90 रुपए में हम बेच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसको उठा के ले जाए बस काफ़ी है। इतनी मायूसी क्यों है आप? हाँ जी, महंगाई की वजह घी नहीं मिलता। जो अभी 1000 रुपया को कमाता है ना, जो भी आदमी है 1500 2000 रुपये का खर्चा है, वो कहाँ से पूरा करे? हर चीज़ महंगी है। आप बाज़ार में कुछ चीज़ तो लेकर देखो, 1500 1000 का क्या बनता है जिसकी 1500 1000 रुपया दिहाड़ी है। हुकूमत हर चीज़ इतनी महंगी है, रेट डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं। अभी मैंने बताया 4500 फाइव से भी 9500 का बना है, वो 9500 का राशन बना है। हद नहीं बिजली का बिल मेरा बहुत मुश्किल 1500 2000 आता था, गर्मियों की बात कर रहा हूँ। आज इस दफ़ा मेरा आया 5600 रुपये का बिल, जहाँ 2000 जहाँ 5600 का बिल आया है। ठीक है, अभी घर वाले हमेशा लड़ते ये चीज़ बंद करो, ये करो, हम एहतियात भी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उस बार 5600 का बिल आ रहा है। तो दुआ मांग रहे हैं ये हुकूमत चली जाए। यकीन करो, इसने तो जीना ही आदमी का बंद कर दिया है। ये आपने नाज़रीन, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का खाना। महंगाई के हवाले से बात करें, चीनी मार्केट में मिल रही है, क्या सूरत हाल है? भाईजान चीज़ें डबल से ट्रिपल महंगी हो गई हैं। मेरे आरे मशीन का काम है लकड़ी का, बिजली का बिल 18 से 20 हज़ार तक आता था, तो हम कहते थे ये बहुत बिल है। अब वही बिल 50 हज़ार से 55 हज़ार आ रहा है। यकीन करोगे कि एक दिन की भी मोहलत देते, उसी दिन बिल भेजते हैं और उसी दिन कहते हैं इसको भरो, अगर नहीं भरोगे तो मीटर काट दिया जाएगा। हमने इमरान खान को वोट दे के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हम अल्लाह से भी माफ़ी करेंगे, माफ़ी मांगते हैं, और इमरान खान से हम जान छुड़वाएं, किस तरीके से छुड़वाएं, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी। ये आप नाज़रीन जान रहे हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। हर तरफ एक ही शिकवा किया जा रहा है, महंगाई का जिन है वो बेकाबू है, आवाम परेशान है, आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज की कॉल दी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जुर्माने करी है। हम ज़रा उनके पास जाते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आपने दुकानदारों से जो हमने गुफ्तगू की वो आपने जानी कि जो चीनी की कीमत है, जो आजकल शॉर्टेज ये प्रॉब्लम बन रही है, वो जुर्मानों से बचने के लिए अब दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दिया है, या फिर ये है कि उनका ये कहना है कि जो हुकूमती रेट है उस पर हम अमल नहीं कर सकते क्योंकि उस कास्ट में नहीं पड़ते जिस पे हुकूमत बात कर रही है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर रिटेल एसोसिएशन पंजाब फाक अंसारी साहब। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात है जो इंतज़ामिया दर दर जुर्माने कर रही है। तो क्या अंसारी साहब, पहली बात, हुकूमत कह रही है, इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया कह रही है कि हम पॉइंट बना रहे हैं, 90 रुपये में हम बेच के दिखाएंगे, और जो माफिया बैठा है जो 110 रुपये 120 रुपये में बेच रहा है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जो चीज़ 90 रुपये में दुकानदार को मिल नहीं रही है, वो चीनी का होल सेल में 104 रुपये है, जबकि खर्चे डालकर 108 रुपये 110 रुपये किलो पड़ती है दुकानदार को। और वो 90 रुपये जो ना ये जो नुकसान है वो कैसे करे? प्रॉफिट के लिए दुकानदार बैठा, अपने बच्चों की रोज़ी के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जो माफिया है या जो मिल ओनर हैं वो रेट नहीं कम कर रहे हैं, या होल सेलर हैं वो 104 रुपये से कम नहीं दे रहे। ये इंतज़ामिया का काम है कि उस चीज़ को बावर कराए कि वो सस्ती चीनी अपने एंड से दे या होलसेल मार्केट से या मिल फैक्ट्री से लेकर दे। इंतज़ामिया ये कहती है जो मेन मॉल्स हैं वहाँ पे हम प्राइस कंट्रोल करा लेते हैं, जो रिटेलर है वो नहीं करता, वो भी तो कहीं से चीनी लेते हैं। देखें, अभी आपके साथ गला मंडी मुल्तान एक एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार होता है। आज दिन तक 104 रुपये रेट है, तो 90 रुपये रिटेल में कैसे मतलब बिक सकती है? हमें अगर कम रेट पे चीनी मिलेगी तो हम कम रेट पे बेचेंगे। गवर्नमेंट ने इससे पहले प्रैक्टिस की है, 83 रुपये दी है, हमें 85 रुपये में बेच दी है। अब भी कोई ऐसा निज़ाम लाए जो हम सस्ती चीनी आवाम को दे सकें। हमारे कारोबार मुतासिर हो गए, हम चीनी रखना हमने छोड़ दी है, क्योंकि अब 104 रुपये लिया कर अपना 90 रुपये किलो चीनी अपना नुकसान नहीं कर सकते, बेच सकते। जुर्मानों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जुर्माने मुतवातर हो रहे हैं, FIR'ें कट रही हैं, तो इस पर हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तवज्जो दिलवाई है, लेकिन वो कहते जी हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं, इस पर अप्लीमेंट करना है, ये हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी अब आवाम भी कहती है कि उन्हें सस्ती चीज़ मिले, इंतज़ामिया कहती है हम सस्ती चीज़ दिलवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम सस्ता बेचेंगे, तो फिर इसका हल क्या निकल सकता है? देखिए जी, गवर्नमेंट बाख्तियार है, जैसे उसके वो बिजली के बिल कम करे, जो इस पर टैक्सेस है वो कम करे,
हकीकी मायनों में तो ये सारी बातें गवर्नमेंट के पास है। 840 वाला आटे का थैला जो है वो 1100 रुपये में किसने किया है? वो मैंने तो नहीं किया, मेरे दुकान रिटेलर ने तो किया। वो तो होलसेल मार्केट अपना जो गला मंडी है या मतलब मिल माफिया है, उन्होंने रेट बढ़ाया है ना, और गवर्नमेंट ने उसकी तस्दीक कर दी है। अब वो 840 वाला थैला 1100 रुपये में जो बिकवा रही है गवर्नमेंट, तो महंगाई ये रिटेलर ने थोड़ा की है, ये तो मतलब गवर्नमेंट एंड से हुआ है। बिजली का हर टैरिफ जो है हर 10-15 दिन के बाद बढ़ रहा है। पेट्रोल हर 10 से 15 दिन के बाद जो है ना, उसके 15 दिन बाद रेट चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो गवर्नमेंट एंड से, अगर गवर्नमेंट सस्ता करना चाहे तो कर सकती है। वो दुकानदार को ऐसे जराए, ऐसी पॉइंट पिक करे जहाँ से सस्ती चीज़ें मिलें, हम उस पर अप्लीमेंट करें। सदर हैं रिटेल एसोसिएशन के। मुल्तान की बात करें, हज़ारों दुकानें हैं, और गली मोहल्ले की सूरत हाल की बात करें, मेन मार्केट्स की सूरत हाल की बात करें, आवाम गिला करती नजर आती है कि यार रेट एक जगह एक होता है, दूसरी का 2 होता है। उस पर आप क्या यकीन दहानी करा सकते हैं? ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल किए जाते हैं आवाम से, जो कि एक जगह 110 है, एक जगह 120 है, अब जो 120 बेच रहा है यकीनन वो नाजायज़ बेच रहा है, उनका क्या हल होना चाहिए? गवर्नमेंट की पॉलिसी मैकेनिज़्म ना होने के बराबर है। गला मंडी में 150 रुपये किलो चावल बिक सकता है, जबकि रिटेलर को गवर्नमेंट पाबंद कर रही है रेट लिस्ट के अंदर 110 रुपये। ये कैसे मुमकिन है? होलसेल मार्केट में 150 रुपये किलो बिक सकता है। जो 150 रुपये लेकर आएगा, 10 रुपये तो उसका खर्चा बढ़ गया, 160 रुपये बढ़ गया है। 160 रुपये जो पड़ेगा उसको भी तो रोज़ी रोटी कमानी है, उसने भी तो अपने अखराजात पूरे करने हैं। जैसे दालों का हाल है, गवर्नमेंट मिडल मैन के लिए मतलब बजट बनाती है, फिगर को कम दिखाने के लिए हल्की क्वालिटी का रेट लेती है। जब मार्केट के अंदर आम मार्केट में जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे सुप्रीम क्वालिटी बिकती है। रेट का डिफरेंस यही है कि वो तयन करते वक्त सुप्रीम क्वालिटी को नहीं देखती, आम क्वालिटी को देखती है, जिसकी वजह से आम सारिफ समझता है कि रेट आम रिटेलर परचून वाला जो है ना वो ज़्यादा दे रहा है। बिल्कुल वो बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो चीनी 120 रुपये किलो बेच रहा है वो है तो गलत ना, ये तो माने आप। देखिए जी, जो 120 पे काम कर रहा है ये बहुत कम बात है, मेरे इल्म में नहीं है। 110 रुपये भी मतलब मैंने तो ये देखा कि 104 रुपये चीनी ली है, मेरे दुकानदार ने 100 रुपये किलो बेची है, उसको भी जुर्माना हुआ है। 100 रुपये तो कोई नहीं बेचा, आपस की बात है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। मैं मतलब उसके खिलाफ FIR कटी है। ये अपना इस्माइल किराना है, चौक BC रोड पर, जाके मालूम कर ले 4 दिन पहले कि क्या हुआ है कि 104 रुपये का बिल है उसके पास, उसने दिखाया है, उसको FIR कट गई है, उसने दिए 100 रुपये किलो। तो मेरे मजिस्ट्रेट ने जाना उसको FIR की है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाजायज़ बेच रहे हैं उनको होना चाहिए जो कुछ? जी बिल्कुल। हम देखें, महंगाई के बढ़ने का सबब किराना रिटेलर नहीं है, वो है क्वालिटी का रेफरेंस। अगर कोई तजावज़ करता है हम उसको कंडेम करते हैं। महंगाई को कंट्रोल करने में हमने इंतज़ामिया का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। महंगाई को कंट्रोल करने में कहना है कि इंतज़ामिया का साथ दिया है, पहले भी अब भी देंगे। का ये कहना है कि जो लोग ज़्यादा नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है कि 100 जो चीनी है 90 रुपये में इस टाइम वो फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो कास्ट आज होलसेल मार्केट की मुल्तान कला मंडी निकली है वो 104 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, तो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दुकानदार कैसे फ़रोख्त करे? ये सारी बातें हैं, यकीनन इस पर इंतज़ामिया को काम करना होगा, या तो रेट लिस्ट को सही करना होगा, या चीनी की शॉर्टेज कम करनी होगी, या फिर जो इंतज़ामिया का है कि हम पॉइंट्स बनाएंगे वहाँ पर शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करेंगे, कोई तो हल निकालना होगा। लेकिन अभी तक इस तरह मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन ही दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।